इधर बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या हो गई है। दिल्ली में पार्किंग विवाद को लेकर उनकी हत्या हुई। पड़ोसियों से स्कूटर हटाने को कहने पर विवाद हुआ था। आरोपियों ने हुमा के चचेरे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में ये हत्या हुई है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस है हुमा कुरैशी, जिनके चचेरे भाई की दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हत्या हो गई है। पार्किंग विवाद को लेकर पड़ोसियों से पार्किंग विवाद हुआ था, जिसको लेकर उनकी हत्या हो गई है। और आइए एक बार फिर से रुक करेंगे अपने संवाददाता देवांश पांडे का। देवांश, ये जो पूरी घटना हुई है, इसका चश्मदीद कौन कौन है और ये पूरा मामला था क्या और इसमें आरोपी कौन है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है वो राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके का बताया जा रहा है। करीब कल रात 11 बजे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जब अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी एक पार्किंग विवाद में उलझे। और वो पार्किंग विवाद कुछ नहीं था, जब उन्होंने एक स्कूटी को हटा के थोड़ा साइड में पार्क कर दिया था, उसमें ये विवाद शुरू हुआ था। और विवाद इतना बढ़ गया कि वहां पर जो दो आरोपी मौजूद थे, उन्होंने आसिफ को मारने पीटने का प्रयास किया, उनको मारा पीटा, जिसके चलते उन्हें कुछ ऐसी गहरी चोटें लगी कि जब उनको नजदीकी अस्पताल ले जाया गया तो वहां पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। अब यहां पर जो महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने आती है कि जो दोनों आरोपी हैं, उसमें से एक आरोपी नाबालिग है, जिसकी उम्र मात्र 18 साल है, उज्जवल नाम है, और दूसरा आरोपी मात्र 19 साल का है। दोनों सगे भाई वहां पर मौजूद थे जब आसिफ कुरैशी से उनकी बहस हुई। और बहस इतनी बढ़ गई कि जब उन्होंने मारपीट का प्रयास किया तो 18 साल का जो आरोपी है, उसने किसी धारदार चीज से आसिफ कुरैशी की छाती पर वार किया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब यहां पर जो बात सामने निकल करके आ रही है कि प्रशासन ने उन दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या पार्किंग का विवाद इतना बढ़ गया था, किसी की जान लेना वहां पर सही था? अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन या पुलिस इसमें और क्या कुछ निकाल करके लाती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कल रात 11 बजे का पूरा मामला बताया जा रहा है, पार्किंग को स्कूटी जब उन्होंने हटाई थी तब ये विवाद शुरू हुआ था। और विवाद कुछ इतना बढ़ गया था कि आपस में मारपीट जब वहां पर चालू हुई थी, किसी धारदार चीज से आसिफ कुरैशी की छाती पर जब वार किया गया कई बार, तो उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। जी बिल्कुल। दूसरे आरोपी का नाम क्या है? एक का नाम आपने उज्जवल बताया, आप कह रहे हैं दोनों भाई हैं, 18-19 साल के लड़के हैं, ये दोनों पड़ोस में ही रहते थे। जी बिल्कुल, देखिए ये दोनों वहां पर पड़ोस में ही रहते थे और ये दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से यहां पर इन दोनों ने पहले तो आसिफ कुरैशी से वहां पे इन दोनों की बहसबाजी शुरू हुई, और जिस तरीके से बहसबाजी कुछ लड़ाई में इतनी तब्दील हो गई कि हाथापाई पे दोनों उतर आए। और हाथापाई पे भी इस तरीके से उतरे कि 18 साल का जो उज्जवल है, उसके हाथ में कोई धारदार वेपन या किसी तरीके की कोई हथियार ऐसा मौजूद था कि जिसकी वजह से जब उसने आसिफ कुरैशी को मारा तो उनकी छाती पे कुछ इतनी गहरी चोटें लगी या खून इतना निकला कि जब उनको नजदीकी अस्पताल ले जाके भर्ती कराया गया तो वहां पर डॉक्टर ने उन दोनों को माफी चाहूंगा, उनको मृत घोषित कर दिया आसिफ कुरैशी को। अब फिलहाल यहां पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब यहां पर हम बात करें आसिफ कुरैशी की पत्नी की और रिश्तेदारों की, तो वो मौके पर वहां जैसे ही पहुंचे और उनके बयान को पुलिस ने दर्ज किया और उसी आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। और यहां पर 103(1) के तहत यहां पर एफआईआर दर्ज कर ली है पुलिस ने और दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। अब जो शुरुआती दौर की जो पूछताछ है वो साफ तौर पर अब दोनों भाइयों से करी जाएगी और पूछा जाएगा कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसके चलते ये विवाद जो है, पार्किंग का विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे की हत्या करने की नौबत आ गई। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को बता दें, ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। इसमें ये पूरी जो घटना है वो कैद हो गई है, किस तरह से आसिफ कुरैशी के ऊपर हमला किया इन दोनों लड़कों ने, इसमें देखा जा सकता है। और बाद में आसपास के कुछ लोग वहां पहुंचे जिन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश भी की है, लेकिन इससे पहले काफी ज्यादा उनके साथ मारपीट हो चुकी थी, जैसा कि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये भी बताइए देवांश, क्या क्योंकि ये पड़ोसी थे और यंग लड़के हैं 18-19 साल के, क्या इससे पहले भी कभी किसी किस्म की कोई रंजिश इनकी आसिफ कुरैशी के साथ रही या कभी कोई कहा सुनी हुई? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम यहाँ पे पुरानी रंजिश की बात करें तो पुरानी रंजिश ऐसी कोई सामने निकल करके अभी फिलहाल नहीं आ रही है। लेकिन जो शुरुआती दौर की, जिस तरीके से अभी हमने बताया कि जो शुरुआती दौर की पूछताछ है वो पुलिस अभी इन दोनों भाइयों से कर रही है और यही वो तमाम तरीके के सवाल जवाब होंगे जो अब पुलिस इन दोनों सगे भाइयों से करती हुई नजर आएगी। और वो तमाम तरीकों के जो सवालों के जवाब है वो अब इन दोनों भाइयों को देने पड़ेंगे। साफ तौर पर देखिए, जिस तरीके से एक पार्किंग का मामूली छोटा सा विवाद किसी की हत्या तक उतर आया, तो यहां पर अब पुलिस का देखना होगा कि किस तरीके से इन दोनों भाइयों से पूछताछ करती। चूंकि दोनों में से एक माइनर है, तो यहां पर किस तरीके से पूछताछ पुलिस को प्रोसीड करनी पड़ेगी और किस तरीके से यहां पर इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो तमाम तरीके के यहां पे जो नियम है उनमें भी बदलाव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एक जो है वो 18 साल का माइनर बताया जा रहा है। और तो अब तमाम तरीके के जो यहां पे पुलिस कार्यवाही है वो कानूनी दायरे के अंदर रह करके कड़ी से कड़ी करी जाएगी। जी
बिल्कुल। और जो तस्वीरें बता रही हैं देवांश, उसमें हथियार नजर नहीं आ रहा है। हालांकि हो सकता है उनके पास कोई हथियार हो, बाद में उसका इस्तेमाल किया गया हो। चोटें कहाँ आई, काफी गहरी चोटें रही होंगी जाहिर तौर पर। क्या बताया जा रहा है, किस तरह के हथियार से हमला हुआ? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि जब पुलिस ने शुरुआती दौर की पूछताछ करी और जो चश्मदीदों की अगर हम वहां पे बात कर ले तो उनके जो बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, उससे साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन लोगों ने बताया कि उन दोनों भाइयों के पास कोई धारदार छोटी सी चीज हाथ में मौजूद थी, जो कि सीसीटीवी में नहीं दिख पा रही होगी साफ तौर पर, लेकिन वो धारदार चीज से जब उनकी छाती पे वार किया गया तो कई उनको चोटें तो और भी लगी, सर पे या मुंह पे भी उनको कहीं ना कहीं चोटें लगी, कंधे पे भी हमने देखा कि उनकी एक चोट लगी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से ये जो धारदार चीज से जब उनकी छाती पे वार किया गया तो वो चोट कुछ इतनी गहरी हो गई थी कि जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो वहां पे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया साफ तौर पे। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि आसिफ कुरैशी अस्पताल तक जीवित पहुंचे भी नहीं थे। जब वहां पहुंचे तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो वो जो धारदार चीज उस वक्त उनके हाथ में थी, उससे जो चोटें लगी वो इतनी गहरी थी कि जिसके चलते आसिफ कुरैशी की वहां पर मौत हो गई। बिल्कुल। और फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका देवांश इस जानकारी के लिए। तो सीसीटीवी की ये वो तस्वीरें जिसमें जिस वक्त झगड़ा हुआ था आसिफ कुरैशी का उनके पड़ोसियों से, और उसके बाद क्या कुछ हुआ, ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। तो इन तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है कैसे ये दोनों लड़के जबरदस्त तरीके से आसिफ कुरैशी की पिटाई कर रहे हैं और बाद में जो आसपास के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं।